अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का ये जो हमारा ड्राइंग है ये थोड़ा सा बड़ा ड्राइंग है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 60 फुट और इसकी जो चौड़ाई है वो है 35 फुट। तो ये 35 × 60 फुट का हमारे पास ये ड्राइंग है। तो दोस्तों हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि हम इसमें आपको बताएंगे कि हमारी खिड़कियों दरवाज़ों का साइज़ कितना है और इसमें जो है ना कमरे कितने हैं, कि बाथरूम कितने हैं। तो सबसे पहले हम कमरों को नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास इसमें 5 कमरे हैं, ये 5 बेडरूम है हमारे पास, और ये जो है हमारे पास है ये ड्राइंग रूम भी है, ड्राइंग रूम। ओके, तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए। इसमें हम जो है ना वो आपको ये भी बताएंगे कि आपने कॉलम कहाँ कहाँ पर लगाने हैं। किचन हो गया हमारा, बाथरूम, कॉमन बाथरूम, ठीक है। और ये भी हमारे पास बाथरूम, बाथ प्लस टॉयलेट, ओके। और ये भी बाथरूम, और ये हमारे पास पोर्च, कार पार्किंग, ठीक है, ओके। ये मेन हॉल, और ये जो हमारे पास है वो है डाइनिंग डाइनिंग एरिया, ठीक है। स्टेयर हॉल, ये हमारे पास स्टेयर हॉल। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि हम आपको इसमें ये भी बताएंगे कि हमारी जो सीढ़ियाँ हैं इनका जो साइज़ है वो तो हम आपको बता ही देंगे, और ये भी साथ बताएंगे कि हमारे स्टेप की जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए और इसकी जो चौड़ाई है कितनी होनी चाहिए, तब जाके आपकी जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर बन पाएंगी। तो ये हमारे पास स्टेयर हॉल हो गया, और ये हमारे पास है स्टोर, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास मेन गेट, तो दोस्तों ये तो हो गए इनके नाम। अब हम दरवाज़ों को कुछ नाम दे देते हैं क्योंकि इनका साइज़ छोटा बड़ा है, इस वजह से हम इनको मुख्तलिफ़ नाम देंगे। तो आप को फिर हम ये भी बताएंगे कि हमने जो नाम दिए हैं उनका यानी मकसद क्या है। इसमें सबसे पहले हम जो इसको D1 का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास डोर 1 के नाम से, यानी कि ये हमारा पहला दरवाज़ा है। और ये भी D1। दोस्तों ये जो हमारे पास है ये है D2। तो हम आपको बाद में ये भी बताएंगे कि D2 और D1 का क्या मतलब होता है। तो ये हमारे पास जो जिनके साथ मैं D2 लगा रहा हूँ ये तमाम दरवाज़े D2 के नाम से हैं। अब जो है ना हमारे पास ये जो दरवाज़ा है ये है D3, ओके। ये वाला भी D3 और ये D3, यहाँ पर ये वाला D3। तो ये हो गए दरवाजे। अब हम देखेंगे ये हमारी खिड़कियां हैं W1, ओके। ये दूसरी नंबर, ये भी खिड़की, यहाँ पर एक खिड़की। दोस्तों अगर आपने बाहर साइड पर जो खिड़कियाँ लगानी है तो इसके लिए आपने
पीछे साइड पे रास्ता छोड़ना होगा। और अगर आपके पास जो है ना जगह कम है, यानी कि जो प्लाट है इतना ही साइज़ है, तो आपने दरमियान में कुछ खाली जगह बनानी है। अगर आपके पास वाकई इतना ही प्लाट है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको आपके प्लाट के साइज़ का ही नक्शा बना कर देंगे। तो दोस्तों ये हो गए हमारे पास जो खिड़कियाँ हो गई। अब हम देख लेते हैं वेंटिलेटर जो हमारे पास हैं वो है। तो ये भी हमारे पास एक ही साइज़ के हैं, और ये 1 नंबर का वेंटिलेटर, ये दूसरा, और ये यहाँ पर तीसरा। तो ये 3 हमारे पास वेंटिलेटर है। तो दोस्तों ये तो हो गई बात इनके साइज़ की। अब हम देख लेते हैं कि इनका जो है इनका साइज़ कितना है। तो सबसे पहले हम मेन गेट से शुरू करते हैं। तो ये हमारा मेन गेट है, और मेन गेट से हम शुरू करेंगे। तो मेन गेट से जैसे ही हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमारा जो ये स्टेयर हॉल है इसको देख लेते हैं। तो ये 14 फुट 4 इंच, ज़रबे 13 फुट 1 इंच। दोस्तों आप यहाँ पर एक बाथरूम बना सकते हैं जो कि ड्राइंग रूम के साथ इस्तेमाल हो सकता है, वो मैं बनाना भूल गया हूँ। तो आप यहाँ पर एक बाथरूम बना सकते हैं जो कि ड्राइंग रूम से भी इस्तेमाल हो सकता है, और कॉमन बाथरूम के थ्रू भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये हमारे पास 14 फुट 4 इंच ज़रबे 13 फुट 1 इंच स्टेयर हॉल। अब जो ये हमारे पास जो खाली जगह है 6 फुट 8 इंच, और इसको यहाँ से आपने यहाँ तक बाथरूम बनाना है जो कि 8 फुट है। और जो स्टोर का साइज़ है वो है 6 फुट ज़रबे 8 फुट। अब हम स्टेयर की बात कर लेते हैं। तो स्टेयर का जो हमारे पास लंबाई है वो है 3 फुट। तो दोस्तों अब स्टेयर की आपने जो स्टेप बनाने हैं इनकी ऊंचाई जो रखनी है आपने वो 7 इंच, और इसकी जो ये चौड़ाई है इस तरह जहाँ पर आपने पाँव रखना है तो वो उसकी जो चौड़ाई है वो है 10 इंच। तो 10 ज़रबे 7 इंच का आप स्टेप बनाएंगे, तब जाके आपकी सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर जाकर यहाँ पर ख़त्म होंगी। अब हम बात कर लेते हैं आगे। जैसे ही हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर जो हमारे हॉल का जो सबसे पहली जगह है तो वो है 11 फुट 5 इंच, और इसकी जो लंबाई है अगर सारी लंबाई हम ले लें तो ये 33 फुट 3 इंच। तो ये एक बहुत ही बड़ा हॉल है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो है ना बेडरूम ड्राइंग रूम आता है। तो ड्राइंग रूम का एक दरवाज़ा हॉल की तरफ निकलता है, और एक दरवाज़ा जो है ना बाहर की तरफ स्टेयर हॉल की तरफ है। तो इसका साइज़ है 11 फुट इसकी चौड़ाई है, और 15 फुट 7 इंच इसकी लंबाई है। इसके बाद हम डाइनिंग एरिया का साइज़ देख लेते हैं। तो जो डाइनिंग एरिया है वो है 17 फुट 3 इंच इसकी चौड़ाई है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लंबाई ले लेते हैं तो ये 22 फुट 9 इंच इसकी लंबाई है। अब हम बात कर लेते हैं कार पार्किंग की। तो ये जो हमारा कार पार्किंग है इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो है 11 फुट, और इसकी जो लंबाई है 13 फुट 6 इंच। इसके साथ वाला जो बेडरूम है इसकी साइज़ 11 फुट, और इसका जो 11 फुट ज़रबे 11 फुट। तो दोस्तों अगर आपके पास कार पार्किंग जो है ना बढ़ानी है तो आप इन बाथरूम को छोटा करके इसको और भी आगे ले आ सकते हैं। बाज़ औक़ात बड़ी गाड़ी के लिए बहुत जगह, वैसे तो इसमें कार आ ही सकता है, लेकिन अगर फिर भी ऐसा कोई मसला हो तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तब हम इसके साथ जो अटैच बाथरूम है इस बेडरूम के साथ उसका साइज़ देख लेते हैं। तो 5 फुट ज़रबे 5 फुट 9 इंच, और जो दूसरा बाथरूम है उसका 5 फुट 4 इंच ज़रबे 5 फुट। अब हम तीसरे नंबर का बेडरूम देख लेते हैं। तो ये हमारा तीसरा बेडरूम है, और इसका साइज़ है 11 फुट ज़रबे 11 फुट। अब जो इसके साथ जो हॉल के साथ बाथरूम है, जो कॉमन बाथरूम है, उसका साइज़ है 5 फुट ज़रबे 7 फुट 7 इंच। और हमारे चौथे नंबर का बेडरूम इसका साइज़ है 11 फुट ज़रबे 12 फुट। और साथ वाला 5वें नंबर का आखिरी बेडरूम जो हमारा है वो है 14 फुट 4 इंच ज़रबे 12 फुट। इसके साथ जो हमारा किचन है उसका साइज़ है 12 फुट
ज़रबे 8 फुट। तो ये 8 ज़रबे 12 का हमारे पास किचन है। तो ये दोस्तों ये तो हमने देख लिया कि ये हमारे साइज़ हो गए तमाम। अब हम देखेंगे कि हमारे दरवाज़ों का साइज़ कितना है और खिड़कियों का साइज़ कितना है। तो सबसे हमने पहले जो है D1 का हम साइज़ देख लेते हैं। तो ये हमारे पास D1 है, तो इसका साइज़ है 5 फुट। तो D1 के जितने भी दरवाजे हैं दोस्तों, इसका साइज़ 5 फुट ये। अब हमारे पास D1 का एक दरवाज़ा यहाँ पर और एक दरवाज़ा यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं D2 की। तो D2 का साइज़ हम देख लेते हैं, किसी भी दरवाजे को हम देख लेते हैं। तो ये D2 का दरवाज़ा है और ये 3 फुट है, यानी 3 फुट इसकी चौड़ाई है और हाइट जो इसका है वो है 7 फुट। इस तरह हाइट तमाम तर दरवाज़ों का, सारे दरवाज़ों का एक ही है हाइट, सिर्फ चौड़ाई में फ़र्क है। अब D2 के जो दरवाजे हैं वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 दरवाजे। तो 7 दरवाज़ों का साइज़ एक ही है, 3 फुट ज़रबे 7 फुट, और D1 का 5 फुट ज़रबे 7 फुट। और अब हम D3 की बात कर लेते हैं कि हमारे पास D3 का जो दरवाज़ा है उसका साइज़ कितना है। तो ये हमारे पास है D3, तो इसका साइज़ है 2 फुट 6 इंच, यानी 2 फुट 6 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई है और 7 फुट इसकी ऊंचाई है। तो D3 के नाम से हमारे पास जो दरवाजे हैं वो 1 2 3 और 4 दरवाजे हैं। तो इन 4 दरवाज़ों का साइज़ एक है। तो दोस्तों अब हम विंडोज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो विंडोज़ है हम इसका साइज़ देख लेते हैं। इसका साइज़ है 4 फुट 10 इंच। तो इसका जो लंबाई है वो 4 फुट 10 इंच है और इसकी जो ऊंचाई होगी वो 4 फुट होगी, यानी 3 फुट तक चुनाई हो जाने के बाद आपने खिड़की लगानी है तो वो 7 फुट तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ये तमाम खिड़कियों का साइज़ एक ही है। अब हम वेंटिलेटर की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो वेंटिलेटर है उसका साइज़ हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है 2 फुट, यानी 2 फुट इसकी लंबाई है और 1 फुट इसकी ऊंचाई है। दोस्तों ये तो हो गए हमारे खिड़कियाँ दरवाजे। अब हम बात कर लेते हैं कॉलम की। तो हमारे पास जो कॉलम है वो कहाँ कहाँ पर आएंगे। तो एक कॉलम यहाँ पर हमारा, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों कॉलम को गौर से देखें और यहाँ पर आपने लाजमी जो है ना कॉलम लगाने हैं, क्योंकि इनकी दीवारें जो हैं वो 5 इंच की हैं। तो कॉलम के बग़ैर ये काम नहीं हो पाएगा। कॉलम इसमें आपने लाजमी लगाने हैं। दोस्तों ये हमारे कॉलम हो गए और हम कॉलम का जो साइज़ होगा वो हमारा होगा 10 इंच ज़रबे 10 इंच का। तो ये 10 इंच ज़रबे 10 इंच की हमारे कॉलम होंगे। और आप अगर इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप बेशक आप कर सकते हैं, अपने प्लाट के साइज़ के मुताबिक आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये तो हमने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप इस तरह का एक घर बना सकते हैं, इस तरह के डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये जो कॉलम लगा ली हैं इनका साइज़ है 10 इंच ज़रबे 10 इंच। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।